हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। हमारी बुक जो है हमारी मैथमेटिकल मेथड, उसका चैप्टर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक और नई वीडियो। कल जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया था वो काफ़ी हद तक आज के क्वेश्चन के सिमिलर है। अगर आपने कल की वीडियो देखी तो आज के क्वेश्चन आप अगर अच्छे समझे, देखी नहीं अच्छे समझी होगी, तो आज के क्वेश्चन में आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं होगी। बट हाँ, इसके आगे का एक और क्वेश्चन होगा, वो थोड़ा अच्छा होगा, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, जब हमारी जो लिमिट है वो 0 से 3 तक हो और उसमें हमारी वैल्यू फंक्शन ऑफ t क्या हो 5। यानी कि जब हमारी लिमिट 0 से 3 पर है, 0 से 3 के बीच में होगी, तब हमारा फंक्शन ऑफ t 5 होगा, और जब वो हमारी 3 से बड़ी होगी तब हमारा फंक्शन ऑफ t क्या होगा 0। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t क्या था हमारा, ये था हमारा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt फंक्शन ऑफ t dt, ये हमारा फॉर्मूला था। अब पर इन्होंने कहा से देखिए 0 से इनफाइनाइट तक हमें दे रखी लिमिट, बट यहाँ से हमें दे रखी है दो लिमिट। इन्होंने एक लिमिट दे रखी है 0 से 3 तक, एक दे रखी है हमें 3 से इनफाइनाइट तक। इन्होंने कहा 3 से बड़ी होनी चाहिए, 3 से तो कितनी बड़ी हो सकती है, 3 से तो कहीं तक भी जा सकती है, इससे वहां पे आएगा इनफाइनाइट। तो फर्स्ट से हम अपनी लिमिट रखेंगे 0 से 3 e की पावर माइनस pt फंक्शन ऑफ t dt, देन प्लस। अब दूसरी लिमिट क्या होगी, दूसरी होगी हमारी 0 से t से इनफाइनाइट। ठीक है, दूसरी हो जाएगी 3 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt फंक्शन ऑफ t dt, ये हो जाएगा। अब फंक्शन ऑफ t जब हमारी वैल्यू 0 से लिमिट 0 से 3 तक टेंड कर रही होगी, तब हमारी फंक्शन ऑफ t क्या होगा 5, और जब हमारी वैल्यू 3 से इनफाइनाइट तक होगी, जब हमारा फंक्शन ऑफ t क्या होगा 0। तो अब अगर हम यहाँ देखें 0 से 3 तक e की पावर माइनस pt, यहाँ पे आ गया हमारा मल्टीप्लाई में 5 dt प्लस 3 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt फंक्शन ऑफ t क्या दे रखा है यहाँ पे 0। अब 0 दे रखा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा बाहर, 0 से 3 e की पावर माइनस pt फंक्शन dt प्लस 0, ये आप आ रही है हमारे पास वैल्यू। अब हमें इंटीग्रेशन करना है हमारे e की पावर माइनस pt का। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर e की पावर x दे रखा हो dx में, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। बट अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट हो तो वो कहाँ पे चल जाता है, डिवाइड में। यहाँ पे अगर कांस्टेंट माइनस p होता तो वो यहाँ पे माइनस p डिवाइड में आ जाता। इसी तरह से यहाँ पे आपको समझना होगा, तो अभी आप पहले से नोट कर लो या फिर यहाँ पे कर लेते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे कांस्टेंट क्या है माइनस p, तो यहाँ पे हमारा माइनस e की पावर माइनस pt अपॉन p। इस p को, इस माइनस को आप नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आ गई हमारी इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू। पर यहाँ पे हमारे साथ क्या है, यहाँ पे हमारी लिमिट दे रखी है 0 से 3 तक, और बाहर हमारा कांस्टेंट 5 है। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का करेंगे। डन डन, ये वाला क्वेश्चन मैं रख नहीं करूँ क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यू है, अब हमारे पास वैल्यू ये, सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस e की पावर माइनस 3p अपॉन p, ये आ रहा है, एक वैल्यू हो गई। अब आप लोगों को पता होगा जब हम दूसरी वैल्यू पुट करें तो हमारा बीच में आता है माइनस। अब अगर यहाँ पे माइनस और ये वाला भी माइनस आएगा, माइनस e की पावर p इंटू 0 अपॉन p, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, इसके साथ भी होगा 5। यहाँ 5 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है हमारा, तो आगे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस e की पावर माइनस 3p अपॉन p प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट में बन रहेगा, ये हो जाएगा 5 e की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 बाय p। अब अगर हम यहाँ पे देखें, क्या हम यहाँ से 5 बाय b कॉमन ले सकते हैं, 5 बाय p ले सकते हैं। यहाँ से हम पूरा 5 बाय p को निकाल लेंगे, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ इस पूरे से तो आ गया हमारा क्या 1, यहाँ से आ गया 1, और ये जो वैल्यू बची इसमें बचा हमारा माइनस e की पावर माइनस 3p। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। बट यहाँ पे एक लिमिट है कि जो हमारी वैल्यू है वो किससे बड़ी हो चाहिए, किससे छोटी हो चाहिए। जो हमारी p की वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये हमारी यहाँ पे होगी कंडीशन। ठीक है,
तो आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डन। 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 तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हमारा क्वेश्चन नंबर होने वाला है हमारा ये 12, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो हम उसे नोट करेंगे। क्वेश्चन होने वाला है हमारा, वेट यहाँ पे एक सेकेंड, ये मिसप्लेस हो गया। हाँ, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वैल्यू होगी 0 t 0, बट कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे लिमिट है हमारी t, एक होगी 0 से t से 1, एक होगी t 1 से t देन 2 देन t टेन टू 2। ये हमारी कंडीशन यहाँ पे दी गई है हमें, ठीक है। अब ये कंडीशन कैसे होगी, अब हमें इस पे वर्क करना होगा, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे हमें कितनी लिमिट गिवन है, यहाँ पे हमें 3 लिमिट गिवन है। एक है हमारी 0 से 1 तक, एक है हमारी 1 से 2 तक, एक है हमारी 2 से इनफाइनाइट तक। जब हमारी लिमिट 0 से 1 तक होगी तो हमारा फंक्शन ऑफ t क्या होगा, 0। जब हमारी वैल्यू t 1 से 2 तक होगी तब हमारा फंक्शन होगा t, फंक्शन ऑफ t होगा t, ठीक है। जब हमारी वैल्यू 2 से इनफाइनाइट तक होगी, जब हमारा फंक्शन ऑफ t होगा 0। तो अब इसे पुट करना है हमें, तो कैसे करेंगे, देखिए। फर्स्टली जाएंगे हम 0 से 1 तक, 0 से 1 तक हमारी वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 तक हो जाएगा e की पावर माइनस pt फंक्शन ऑफ t dt। यहाँ पे अब आपको फंक्शन ऑफ t बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पुट जैसे यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन ऑफ t क्या होगा, 0। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, बट मैं आपको फिर भी लिख के दिखा दे रही हूँ, फंक्शन ऑफ t dt देन प्लस, फिर हमारी लिमिट कहाँ से होगी, 1 से जाएगी 2 तक, 1 से 2 तक क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस pt फंक्शन ऑफ t dt। देन हमारी थर्ड वैल्यू क्या होगी, 2 से इनफाइनाइट तक, ये हो जाएगा 2 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt फंक्शन ऑफ t dt, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू से। अब ये हमारी 3 कंडीशन, जब हमारी जो लिमिट है वो 0 से 1 तक हो तो हमारा फंक्शन ऑफ t क्या होगा, 0। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0 से 1 तक e की पावर माइनस pt इंटू 0 dt, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0, प्लस 1 से 2 तक e की पावर माइनस pt फंक्शन ऑफ t, यहाँ पे हमें दे रखा है t dt, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt, यहाँ पे हमें फंक्शन ऑफ t गिवन है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास आ गई है हमारी ये वैल्यूज, दो वैल्यू तो हो जाएगी हमारी 0, ये और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, बट यहाँ पे लगेगा हमारा थोड़ा सा चेंज, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 1 से 2 e की पावर माइनस pt t dt प्लस 0, ये आ रही है हमारे पास। अब यहाँ पे लगेगा आइलेट। आइलेट क्या होता है, आप सभी लोगों ने 12 में पढ़ा होगा, आइलेट में मल्टीप्लीकेशन रूल लगता है। यहाँ पे आइलेट के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्टली क्या होगा, ये हो जाएगी हमारी सेकंड और ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं। डन। यहाँ पे क्या होगा, अब करना है हमें सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देना है, इसे करेंगे अब हम लोग सॉल्व। फर्स्टली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी वैल्यूज e की पावर माइनस pt, देन इंटीग्रेट कर देंगे t से dt माइनस होल इंटीग्रेशन d बाय dt, t इंटीग्रेट करेंगे e की पावर माइनस pt dt, देन होल इंटीग्रेट dt। यहाँ पे हमारी लिमिट लगने वाली है, ये हो जाएगी हमारी 2 से 1, ये हो गई हमारी लिमिट। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये हमने कैसे किया भाई। ये अब मैं आपको आईलेट पढ़ाने बैठूंगी, ये कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपने 12 अच्छे से किया, आप आईलेट का रूल अच्छे से जान दोगे कि हमने किस तरह से किया, तो भाई वो अगर आपको नहीं आता तो आप पीछे जाके अपनी 12 की बुक खोलिए, उन्हें पढ़िए, और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेशन हमारा, और सॉरी यहाँ पे तो रिवर्स हो जाएगा, टी ई की पावर माइनस pt, यहाँ पे आएगा हमारे पास ये, ठीक है। इसे ठीक कर लेना आप लोग।
अब जब हम करेंगे हमारे इसको सॉल्व, इस वैल्यू को सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन हमारी इस वैल्यू का, क्या आ जाएगा माइनस टी ई की पावर माइनस पी टी अपॉन पी प्लस, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टी को तब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे हमने dt को मतलब dt को हमने किया टी को डिफ्रेंशिएट, तो हमारी वैल्यू हो गई 1। पर अब यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएशन भी तो करना, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, ये हमारा सीक्वेंस चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लिख के बताऊंगी माइनस टी ई की पावर माइनस पी टी अपॉन पी, ये आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास होल इंटीग्रेशन डी टी, हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2 तक है, ये हमारी वैल्यू। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, आई है नहीं आई? ओके, यहाँ पे ये टी नहीं होगा, टी तो हट गया ना यहाँ से, ये टी नहीं होगा यहाँ पे। अब हम करेंगे यहाँ पे दोबारा से इंटीग्रेशन होगा, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस टी ई की पावर माइनस पी टी अपॉन पी प्लस, अब देखो ये जो माइनस है हमारा, ये इसके अंदर ही है हमारे इंटीग्रेशन के अंदर, तो जब हम दोबारा से इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और नीचे आ जाएगा हमारा ई माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर, और अब हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे 2 और 1, जो हमारी लिमिट पुट करनी होगी हमें। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम पुट करेंगे हमारी लिमिट कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे भी t है, सबसे पहले 2 पुट कर दो, माइनस 2 ई की पावर माइनस 2p अपॉन p, देन पुट करेंगे हमारी इस वाली वैल्यू में, क्या आ जाएगा प्लस ई की पावर माइनस 2p अपॉन p स्क्वायर। देन अब आप लोग को पता होगा जब हम सेकंड लिमिट पुट करते हैं तो हम माइनस लगाते हैं, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई की पावर माइनस पी अपॉन पी माइनस ई की पावर माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आप पहले से नोट कर लीजिए। डन डन, यहाँ पे अब आपका ज्यादा कुछ बचा नहीं है, सिंपली अब आपको यहाँ पे ले लेना है कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, ज्यादा दिमाग घुसाओगे क्वेश्चन गलत कर दोगे, कोई फायदा नहीं होगा। जितना सफिशिएंट है एग्जाम में उतना ही करो, फालतू करोगे टीचर नंबर डिडक्ट कर लेगा, और फालतू करने में ना जो हमारे एरर के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा करो पेपर जो एरर के चांसेस बहुत कम रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे माइनस 2p कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से ले सकते हैं, नहीं आ जाएगा यहाँ से हमारा माइनस 2p कॉमन, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या था, ये हो जाएगा हमारा माइनस, इसे चेंज कर लेना। माइनस कैसे हो मैं आपको बता, जो हमने सॉल्व किया था यहाँ पे हमारा इंटीग्रेट करते हैं होल, यहाँ पे हमारा dt अपॉन dt इंटीग्रेट ई की पावर माइनस पी टी था, जब ये माइनस किया हमने एक माइनस आ गया तो हो गया प्लस, फिर हमने दोबारा माइनस से किया, ये आ गया हमारा माइनस, ये ऐसे ही हुआ था, तो यहाँ पे आप चेंज कर लेना, वो गड़बड़ हो गई थी मुझसे। ठीक है, इसे आपको करना पड़ेगा ठीक थोड़ा सा। ठीक है, इतनी चीज ठीक कर लेना, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन हमारी वैल्यूज, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगी, यहाँ से एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारा ई की पावर माइनस 2p कॉमन, तो ये ले लेंगे हम यहाँ से कॉमन, माइनस ये हो जाएगा 2p अपॉन 2 अपॉन p माइनस 1 बाई p स्क्वायर ई की पावर माइनस 2p, ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 बाई p प्लस 1 बाई p स्क्वायर ई की पावर माइनस p, यहाँ से हमने निकाल लिया कॉमन ई। अब देखो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हुई, जो हमारी वैल्यू है वो p की क्या नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए हमारी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे हो जाएगी हमारी कंडीशन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, वो जो मैंने आपको गड़बड़ बताई उसे ठीक कर लेना। ठीक है, डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।